प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम सामाजिक विषय में पाठ 7 में ही दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है परिवहन। ठीक है, परिवहन की चर्चा करेंगे। परिवहन का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं, यही उपयोग हमारे लिए उनका होता है। पुराने समय में आप देखेंगे कि पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा तय करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए या भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थानीय या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई जहाज यात्रा ने परिवहन को बहुत सरल बना दिया, बहुत द्रुत बना दिया कि आप तेजी से विदेशों की यात्रा कर सकते हैं। आज भारत में यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। जो आधुनिक साधन है वो क्या करते हैं? ऊर्जा की बचत करते हैं। ठीक, परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। ठीक है, परिवहन में इसके साधन, 4 मुख्य साधन हैं। 4 मुख्य साधन। अब 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं? 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो पहला है सड़क मार्ग, दूसरा क्या है? तो रेल मार्ग। ठीक है, तीसरा क्या है? जल मार्ग। ठीक, अब यहां देखेंगे कि सड़क मार्ग मतलब कम दूरी यातायात के लिए या कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क मार्ग होते हैं। सड़क पक्की और कच्ची भी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का बना बहुत बड़ा बना जाल है। मरुस्थल एवं वनों और ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है, लेकिन बहुत उतनी नहीं जितनी कि मैदानी क्षेत्रों में बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों में भूमिगत मार्ग कहते हैं। फ्लाईओवर है और उत्थित संरचनाओं के ऊपर मार्ग बनाए जाते हैं। उसी तरीके से रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति से ने रेल परिवहन की तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। ठीक है, इस प्रकार से रेल मार्ग में हमारा क्या होता है? आवागमन आसान हो जाता है। जल मार्ग है, तो जल मार्ग में क्या होता है? आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय जलमार्ग, एक समुद्री मार्ग। ठीक है, तो जलमार्ग कितने होते हैं? एक अंतर्देशीय जलमार्ग, एक होता है अंतर्देशीय जलमार्ग और दूसरा क्या होता है? समुद्री मार्ग।
प्रकार के मार्ग इसमें होते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि अंतर्देशीय जलमार्ग क्या होता है। अंतर्देशीय जलमार्ग नव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। ठीक है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी का अंतर्देशीय जलमार्ग है। ठीक है, समुद्री मार्ग क्या है? समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है, जैसे कि एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस में दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन, ठीक है, एवं केपटाउन है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, यूरोप में लंदन है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख पत्तन है जिनके द्वारा एक देश से दूसरे देशों का आयात और निर्यात होता है। ठीक, ये होते हैं समुद्री जलमार्ग। अब चौथे में कौन सा मार्ग आता है? तो ये है वायु मार्ग। क्या है? वायु मार्ग, जिसको हम हवाई जहाज कहते हैं, हवाई जहाज के द्वारा जो है। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र 20वीं सदी के आरंभ में विकसित सबसे तीव्र परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कि कोहरे में, तूफान के को प्रभावित होने में भी क्या होता है? प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच जाता है, विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं पहुंच पाते। हेलीकॉप्टर अगम्य साधनों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाई बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई जहाज है, पत्तन है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। पत्तन का मतलब जहां की वो रुकता है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट है, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा मुख्य हवाई जहाज पत्तन है। ठीक, अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संचार व्यवस्था। धन्यवाद।